Hello, JEE aspirants. Are you appearing for upcoming JEE Mains 2026 exam? Then this video is for you. We are going to solve electrostatic force PYQs with concept clarity. चलो टैकल करते हैं जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन। हमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण क्यू चार्ज पे फोर्स निकालना है। स्फेरिकल शेल की रेडियस है r और उस पर टोटल चार्ज है q। बेसिकली r डिस्टेंस के हिसाब से f का करेक्ट रिलेशन कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हमें समझना है कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करता है। आओ स्टार्ट करते हैं इनसाइड रीजन से ही, यानी जब r से छोटा हो, r लेस देन r। गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और जब E 0 होगा तो फोर्स F इक्वल्स टू QE भी 0 ही होगा। इसका मतलब R लेस देन R के लिए फोर्स बिल्कुल 0 है। यही रीजन है कि ऑप्शंस 2 और 4 हम सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब चलते हैं आउटसाइड रीजन पर। जब R से बड़ा हो, R ग्रेटर देन R, शेल के बाहर पूरा चार्ज Q सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह। तो फोर्स डायरेक्टली कूलम्स लॉ फॉलो करता है। F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय Q इंटू Q बाय R स्क्वायर। सिंपल। अब ऑप्शन से कंपेयर करते ही पता चल जाता है कि सिर्फ ऑप्शन 3 ही करेक्ट है, क्योंकि वो क्लियरली बोलता है कि R ग्रेटर देन R के लिए फोर्स कूलम्स लॉ फॉलो करेगा। तो फाइनल आंसर है ऑप्शन 3। इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन, मुफ्त के मार्क्स थे ये तो। बट समटाइम्स हम इजी क्वेश्चन भी जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। सो बी अटेंटिव व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सॉल्व कर रहे हैं जेईई मेंस 2021 का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, हमारे पास दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। स्फीयर 1 पर चार्ज है 2.1 नैनोकूलम और स्फीयर 2 पर चार्ज है -0.1 नैनोकूलम। जब आइडेंटिकल स्फीयर्स को कांटेक्ट में लाते हो तो चार्ज हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सबसे पहले टोटल चार्ज फाइंड आउट करो। टोटल चार्ज होगा 2.1 माइनस 0.1 यानी 2.0 नैनोकूलम। अब फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर फाइंड करते हैं। क्योंकि स्फीयर्स आइडेंटिकल हैं, दोनों पर इक्वल चार्ज आएगा। दैट मीन्स 1.0 नैनोकूलम ऑन ईच स्फीयर। अब हमारे पास 1.0 नैनोकूलम के दो चार्जेस हैं और इन्हें 0.5 मीटर की दूरी पर अलग कर दिया गया है। ऐसा यूनिट्स में लिखें तो Q प्राइम इक्वल्स 1.0 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्स। फोर्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे कूलम्स लॉ। F इक्वल्स K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। क्वेश्चन में K की वैल्यू दी गई है 9 इंटू 10⁻9। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। F इक्वल्स 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9 डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर। एक्सपोनेंट सॉल्व करना सिंपल है। 10⁻9 और 10⁻18 मिलकर बन जाते हैं 10⁻9 और 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25। तो एक्सप्रेशन बन गया F इक्वल्स 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.25 इंटू 10⁻9। अब फाइनल कैलकुलेशन। 1 डिवाइडेड बाय 0.25 की वैल्यू होती है 4, इसलिए F इक्वल्स 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9 न्यूटन, यानी F इक्वल्स 36 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9 न्यूटन। क्वेश्चन में आंसर फॉर्मेट दिया गया है ब्लैंक मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9 न्यूटन, तो बॉक्स में वैल्यू होगी 36। बच्चों, इस सवाल का की कॉन्सेप्ट था चार्ज कंजर्वेशन एंड चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन इन आइडेंटिकल कंडक्टर्स। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल हो जाती है। अब हम सॉल्व करेंगे जेईई मेंस 2021 का ये सिंपल प्रॉब्लम, जिसपे बस मैथ्स लगानी है। ओरिजिन पर चार्ज है Q इज इक्वल टू 1C और Y एक्सिस पर मल्टीपल चार्जेस प्लेस्ड हैं, ईच विद Q इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स 10⁻⁻6 कूलम्स। हमें निकालना है टोटल फोर्स ऑन 1C चार्ज। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए हम सारे फोर्सेस को ऐड कर देंगे। तो F टोटल इज इक्वल टू K इंटू Q मल्टीप्लाइड बाय समेशन ऑफ 1/Rn स्क्वायर। सबसे पहले KQ कैलकुलेट करते हैं। K इंटू Q इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻3। अब ध्यान दो, जो चार्जेस हैं उनकी ओरिजिन से डिस्टेंसेस हैं 1, 2, 4, 8 मीटर्स एंड सो ऑन। फोर्स हमेशा डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर पर डिपेंड करता है।
इसलिए हमारी सीरीज बनेगी 1/rn² इज इक्वल टू 1/1² प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है एंड द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज a/1 - r। यहाँ पर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1 और कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू 1/4 है, तो SGP आ जाएगा a/1 - r विच इज 1/1 - 1/4 इज इक्वल टू 4/3। अब फाइनल स्टेप, टोटल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। F total is equal to K into Q multiplied by summation of 1/rn²। यहाँ से F total आ जाएगा 9 into 10⁻³ multiplied by 4/3। 9 और 3 कैंसिल होते ही रिजल्ट आता है 3 into 4 is equal to 12। तो F total हो गया 12 into 10⁻³ न्यूटन। तो x into 10⁻³ न्यूटन के फॉर्मेट में x की वैल्यू है 12। So this question was based on geometrical progression। सिर्फ मैथ्स ढंग से लगानी थी, बाकी सवाल में कुछ नहीं था। Now let's jump into next question। बच्चों, अब हम JEE मेंस 2021 का एक इम्पॉर्टेंट नल पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमारे पास दो चार्जेस हैं, +20 माइक्रोकूलम और -5 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर्स। हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां एक थर्ड चार्ज पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो जाए। याद रखो, जब चार्जेस ऑपोजिट साइंस के होते हैं तो नल पॉइंट हमेशा आउटसाइड द चार्जेस होता है और स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास होता है। यहाँ स्मॉलर चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, इसका मतलब नल पॉइंट B के राइट साइड में होगा। अब मान लेते हैं कि नल पॉइंट B से x डिस्टेंस पर है, तो A से डिस्टेंस हो जाती है 5 + x। इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फ्रॉम A इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फ्रॉम B। कूलम्स लॉ लगाते हैं और K और टेस्ट चार्ज कैंसिल हो जाते हैं। इक्वेशन बनती है 20 डिवाइडेड बाय 5 + x स्क्वायर्ड इक्वल्स 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर्ड। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। पहले 20 को 5 से डिवाइड करो, हमें मिलता है 4/5 + x स्क्वायर्ड इक्वल्स 1/x स्क्वायर्ड। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लो ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 2/5 + x इक्वल्स 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x इक्वल्स 5 + x यानी x इक्वल्स 5 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब थर्ड चार्ज को B से एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर्स राइट साइड में रखना होगा। यही वो नल पॉइंट है जहां नेट फोर्स 0 हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। शाबाश बच्चों, नल पॉइंट का ये रूल याद रखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे।